हाय एवरीवन गाइस, न्यू स्टार्ट किया। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के कंट्रोवर्शियल बयान के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बेसिकली उनका एक वीडियो है, क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है, जिसमें बोलते हैं 100 में से 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 2-4 लड़कों से मिल चुकी है? क्या इसके बाद क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन कुछ लोग पूरी वीडियो शेयर कर उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। पूरी वीडियो में सत्संग के दौरान उनसे पूछा गया कि आजकल बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या माँ बाप की पसंद से, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। प्रेमानंद जी महाराज उत्तर देते हैं, परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल के बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। हमारी माताओं और बहनों के पहले के रहन सहन देखो। हम अपनी गाँव की बात बता रहे हैं, पर इतने से नीचे इतना अपने बच्चे और बच्चियों की कैसी पोशाक पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार विचार में परिवर्तित हो रहा है। मान लो हमें 4 होटल की भोजन खाने की आदत हो गई है, तो हल्की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तब एक पति को स्वीकार करने की उस हिम्मत उसमें नहीं रहेगी। ऐसे ही जब कोई लड़का 4 लड़कियों से विचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों की आदतें खराब हो रही है। ये जो मोबाइल चल गया है, ये जो गंदी बातें चल गई हैं, आज कल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 100 में 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी है? कैसे वो सच्चा पति बनेगा जो 4 लड़कियों से मिल चुका है? हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। हमारे देश में गलतियां घुस गई है, विदेशी माहौल घुस गया है। लिविंग रिलेशनशिप क्या है? गंदगी का खजाना। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन खुद को छूने नहीं दिया। इसके बाद भी प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत कुछ कहा, लेकिन लोगों ने उनके एक छोटे से क्लिप को शेयर करके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए आगे हम बात करते हैं खुशबू पठानी के बारे में। बता दूं कि ये एक्ट्रेस दिशा पठानी की बहन और एक्स आर्मी ऑफिसर भी हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो बोल रही हैं। इसके बाद काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को रिप्लाई दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा था 25 साल की लड़कियाँ 4 जगह मुँह मारती हैं, और भी बहुत कुछ। खुशबू पठानी ने उनको रिप्लाई दिया था। इसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए खुशबू पठानी ने कहा उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को नहीं बोला था, बल्कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बोला था। उन्होंने कहा बहुत दुखद है कि लोग मेरे शब्दों का मिसयूज कर रहे हैं। इस तरह का टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ अनएथिकल ही नहीं बल्कि डेंजरस भी है। आई रिस्पेक्ट सेंट एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, बट मिसगानी को कॉल आउट करना मेरा धर्म है, भले ही किसी के भी मुँह से निकला हो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि उनका मैनिपुलेटेड वीडियो स्प्रेड ना करे। अगर ये चलता रहा तो मैं लीगल एक्शन लूँगी अगेंस्ट डिफेमेटरी कंटेंट। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। बेसिकली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम चल रहा था फ्रॉम जुलाई 24 टू अगस्त 1, और एग्ज़ाम बहुत ही पुअर मैनेजमेंट के साथ कंडक्ट किया गया, जिसके बाद स्टूडेंट और टीचर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी कर दिया। मेजर रीज़न इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे सेंटर्स पर सडन लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस, जबकि स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए थे, और जिस भी सेंटर्स पर एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सिस्टम क्रैश कर जा रहा था, इक्विपमेंट मेल फंक्शनिंग, एंड कुछ स्टूडेंट्स के तो गलत सेंटर अलॉट भी कर दिए गए थे। इसी रीज़न को लेकर जब स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे थे सेंटर्स पर, तब उनके साथ मिस ट्रीटमेंट किया गया। वे गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो। इसके लिए जब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दिल्ली चलो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, वहाँ पर कुछ पॉपुलर टीचर्स को डिटेन कर लिया गया बाय द पुलिस। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया और रशिया के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया। आपको पता ही होगा यूएस और रशिया का रिलेशन बहुत दिनों से अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया और रशिया का रिलेशन अच्छा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को वार्निंग दिया था कि वो रशिया से ऑयल ना खरीदे और ना ही मिलिट्री इक्विपमेंट्स, नहीं तो वो इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया। और यही हुआ, फ्रॉम 1 अगस्त इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया। इसके बाद यूएस ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन किया, जिसको लेकर उसने ट्वीट किया और कहा यूएस ने पाकिस्तान के साथ डील साइन किया है। इसके तहत यूएस और पाकिस्तान काम करेंगे ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। हम एक ऑयल कंपनी चूज़ कर रहे हैं
दैट विल लीव द पार्टनरशिप। इस डील की वजह से शायद पाकिस्तान एक दिन इंडिया को ऑयल बेचने लग जाए। इसके बाद उन्होंने कहा, I don't care what does India with Russia. They don't care there. They can't take their dead economy down together for all care. We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फॉर मोर